नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशन बाय प्रिया में। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरिताल का तीज व्रत रखा जाता है। हरिताल का तीज व्रत की क्या है तिथि और क्या है पूजा करने का शुभ मुहूर्त, आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। साथ ही मैं हरिताल का तीज व्रत से जुड़ी कथा भी आपको सुनाऊंगी। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करने के साथ ऑल पे क्लिक कर दें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या है हरिताल का तीज व्रत की तिथि और साथ ही पूजा करने का शुभ मुहूर्त और क्या है इससे जुड़ी हुई कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरिताल का तीज व्रत रखा जाता है। इस साल हरिताल का तीज व्रत 30 अगस्त 2022 मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास करती हैं। हरिताल का तीज व्रत को कठिन व्रतों में से भी एक माना गया है। यह दिन भगवान शिव व माता पार्वती को समर्पित माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भोलेनाथ व माता पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चलिए आइए जान लेते हैं पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। हरिताल का तीज के दिन पूजा का पहला शुभ मुहूर्त 6:05 पर है। यह योग सुबह 8:38 तक रहेगा। शाम को तीज की पूजा का मुहूर्त 6:33 से लेकर रात 8:51 तक रहेगा। हरिताल का तीज की पूजा प्रदोष काल में ही करना शुभ माना जाता है। शुभ नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर काली मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति बनाएं। केले के पत्ते रखकर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित करें। अब सभी देवताओं को आमंत्रित करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा शुरू करें। पूजा करने के बाद भगवान शिव को वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद हरिताल का तीज व्रत की कथा पढ़ें और अंत में भोग लगाएं और प्रसाद बांटें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। यह हरिताल का व्रत कथा शिव जी ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। उन्होंने कहा, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या की से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वर्ण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, तुम उधर अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ।
यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत भी होगा। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है। इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन कर दिया जाता है और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हरितालिका तीज व्रत की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।